राधे राधे। सभी भागवत प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। भगवद्वांछा कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ राधा माधव की महती कृपा है। तो पहले नंबर की बात है रास लीला। जब हमारे सामने रास शब्द आता है तो एक दृश्य नजर आता है कि एक कृष्ण करोड़ों गोपियां हैं और नृत्य चल रहा है। ये नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं है कि कहाँ पर कोई भी आकर बैठ जाए। जैसे हमारे यहाँ साधारण नृत्य होता है, कोई लीला होती है तो कोई भी आकर बैठ जाता है, देख लेता है। पर वहाँ जो नृत्य चल रहा है, वहाँ जो लीला चल रही है वो विशेष है। वहाँ कौन है? ब्रह्मा रास देख रहे हैं, शिव देख रहे हैं, नारद देख रहे हैं, बड़े बड़े देवता आए हैं वहाँ देख। रास लीला, इसको समझ लेना चाहिए कि ये लीला है क्या आखिर, इसको रास लीला क्यों कहा जाता है। ये जो लीला है कोई साधारण लीला नहीं है हम आप जैसी कि कोई भी नृत्य चल रहा है, कोई भी रास चल रहा है, कोई भी आकर बैठ गया और देख लिया। ये लीला आत्म नृत्य लीला है, देह की नृत्य लीला नहीं है। तो ये लीला पहले नंबर की बात है, ये लीला विशेष है और इस लीला का नायक विशेष, ये कोई साधारण है नहीं है गैया चराने वाला। ये कौन है? अखिल ब्रह्मांड का नायक है, परब्रह्म परमात्मा है। कौन है? ये गैया ही नहीं चराता बल्कि समस्त इंद्रियों को ही चरा देता है। गोपाल किसे कहते हैं? जो बीच में खड़ा होकर ऐसी बंसी का नाद करता है। जो गैयाएं घास चुनते चुनते बहुत दूर चली जाती हैं तो भगवान को उन सबको ढूंढने के लिए उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। भगवान ऐसी बंसी का नाद करते हैं, बीच में खड़े होकर ऐसी बंसी का नाद करते हैं कि वह बंसी को सुनकर ही वो गैया जो बहुत दूर चली गई हैं घास चुनते चुनते, वो बंसी को सुनकर वो गैया उन तक वापस लौट आती है। ये ऐसा ही नहीं है, अखिल ब्रह्मांड का नायक है, परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है। तो ये रास ऐसे साधारण नहीं है, आत्म नृत्य है, ये देह नृत्य नहीं है कि कोई भी आकर घुस गया और रास देख लिया। यहाँ पर जब तक आप गोपी नहीं बनोगे तब तक रास में प्रवेश नहीं हो सकता। तो गैया, जब भगवान गैया बहुत दूर चली जाती हैं जंगल में तो भगवान ऐसी बंसी का नाद करते हैं कि वो बंसी को सुनकर गोपी उन गैयाएँ जो हैं उन तक वापस आ जाती हैं। हे भगवान, आप भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि हमारी इंद्रियां, गो मतलब इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये हमारी इंद्रियां भी गैया जो हैं घास चुनते चुनते वासनाओं की, दुर्वाओं की बहुत दूर चली गई हैं संसार में। हे ठाकुर जी, आप ऐसी बंसी का नाद करते हैं कि वह बंसी को सुनकर गैया आप तक आ जाती हैं। आप हम पे ऐसी कृपा क्यों नहीं करते? ये हमारी गैया, हमारी इंद्रियां भी जो बहुत दूर चली गई हैं वासनाओं की, कामनाओं की, दुर्वाओं को चुनते चुनते, आप ऐसी कृपा क्यों नहीं करते कि वह बंसी को सुनकर हमारी गैया भी हम तक वापस लौट आए। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम्हें ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुधी लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। हे ठाकुर जी, हमारी गैयाएँ भी जो खो गई हैं, आप ऐसी कृपा क्यों नहीं करते कि वो भी वापस लौट आए। तो पहली नंबर की बात है कि लीला विशेष है और इस लीला का नायक भी विशेष है। ये अखिल ब्रह्मांड का नायक परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है। और इस नायक तो बढ़िया है, पर इस रास लीला की नायिका भी बहुत खास है, साधारण नहीं है। ये कोई गुजरिया नहीं, फुवरिया नहीं है गोपी। ये गोपी कौन है? ये साक्षात वहाँ से वेद रूपी गोपियाँ हैं, श्रुति रूपी गोपियाँ हैं,
दंडकारण्य के ऋषि गोपी बनकर प्रकट हुए हैं, किशोरी जी के निस्वरूप से प्रकट हुई गोपियां हैं। तो जब भगवान दंडकारण्य में जब पहुँचे तो वहाँ के ऋषियों ने भगवान को देखकर अभिलाषा कर बैठे कि कैसा आनंद होता कि काश हम राघवेंद्र को हृदय से लगा लेते। एक सोच रहा है कैसा आनंद आता कि हम राघवेंद्र के कपोलों को चुम्बन कर लेते। एक सोच रहा काश ऐसा होता कि ठाकुर जी के चरणों में हम फूल चढ़ा देते। ठाकुर जी भी सोच रहे हैं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार धनुष बाण लिए खड़ा हूँ, पत्नी मेरे पास है, भाई मेरे सामने खड़ा है और ये ऋषि कैसी कैसी बातें ने सोच रहे हैं। तो सब कहते हैं ठाकुर जी हम आपको हृदय से लगाना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने बोला लगा लो। तो बोले ऐसे नहीं लगाएंगे। तो बोले कैसे? बोले जैसे आप सीता माता को हृदय से लगाते हो वैसे हम लगना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा सुनो इस अवतार में तो हमने बड़े बड़े बांध रखे हैं, तुम अगले अवतार में आ जाना, हम तुम्हारी जिज्ञासा को जरूर पूर्ण करेंगे। तो ऋषि रूपी गोपियाँ, वेद रूपी गोपियाँ, वेद के जितने सूत्र हैं, जितने वेद के ऋचाएँ हैं वो सब स्वतंत्र रूप से ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हे ठाकुर जी, आप लेटे हुए ठाकुर से खड़े हुए ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी आप लीला करो, लीला करने की अभिलाषा करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी आप लीला करो। बड़े दिन हो गए सूखे सूखे गाते हुए, बड़े दिन हो गए सूखे सूखे बोलते हुए। हे ठाकुर जी ऐसा दिन कब आएगा जब हम भी आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ नृत्य करेंगे। अब दुनिया में विराजो, दुनिया चलाओ, चरावेती चरावेती। हे अब दुनिया में विराजो, हम कब तक ऐसा गाएंगे, कब तक ऐसी सूतियाँ भी बेचारी उदास होकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि ऐ लीला करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी आप लीला करो। तो ऋषि रूपी गोपी, वैद रूपी गोपियाँ, किशोरी जी के निस्वरूप से प्रकट हुई गोपियाँ, किशोरी जी के जितने रोम हैं, जितने आँखन के पलकन के बाल हैं, जितने नख हैं, उनकी नखमणियों के तेज हैं, वो सब स्वतंत्र रूप से गोपी बनकर प्रकट हुई हैं और रास लालसा की अभिलाषा करी है। गोपी बिंद आ गई, सब गोपियाँ प्रकट हो गई। हे ठाकुर जी आप कैसा, अब कौन सा ऐसा दिन आएगा जब हम आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ नृत्य करेंगे। वो सब गोपियों की भी अभिलाषा करने लगी ठाकुर जी से, है ठाकुर जी कब ऐसा दिन आएगा। तो किशोरी जी के निस्वरूप से प्रकट हुई गोपियाँ, वेद रूपी गोपी, ऋषि रूपी गोपी, एक गोपी और है। जब भगवान सीता माता जब वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करती तो राम जी रोज यज्ञ करते और रोज सीता जी की मूर्ति बनाई जाती और एक कमरे में धर दी जाती। और ऐसे ही नहीं है महाराज, राजा हैं, रोज स्वर्ण की मूर्ति बनाई जाती सीता जी की। एक दिन राम जी को सीता जी का बड़ा विरह हुआ और इतना विरह हुआ कि वो कमरे में जब सीता जी की मूर्ति रख दी जाती तो वह कमरे में राम जी पहुंच गए और हर मूर्ति को निहारते और कहते ओहो ये मूर्ति की आँख पूरी सीता जी जैसे दिख रही है, ओहो ये मूर्ति के कान पूरे सीता जी जैसे दिख रहे हैं, ओहो ये मूर्ति के हाथ पूरी सीता जी जैसा। वो सब मूर्तियाँ एकदम प्रकट हो गईं और कहने लगी हे ठाकुर जी आपने हमारे अंदर सीता जी का दर्शन किया है, काश आप हमें अपनी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। तो राम जी कहते हैं इस अवतार में तो मैं बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन अगले अवतार में ज़रूर आ जाना, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को ज़रूर पूर्ण करूँगा। गोपी किसे कहते हैं? गोपी जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस पीती है। गोपी कौन है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस पीती है। आँख लड़ जाए हम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखेंगे, आँख लड़ जाए हम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और हम क्या करते हैं? आँख लड़ जाए हम कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, हम दुनिया के अलावा कुछ नहीं देखते,
सारी दुनिया देख लेते, पर कृष्ण कोई नहीं देखते। और गोपी कौन है? गोपी माखन की मट कौन है जो माखन की मटकी को लेकर उसमें हड़िया में मथनी डालकर खाती है कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसा वर्णन करती है, भगवान का ऐसा नाम लेती है। उसके कुंडन बोले कृष्ण 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 कृष्ण, उसके कंगन बोले कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा वर्णन, ऐसा मिश्रित जब भगवान का नाम निकलता है तो ब्रह्मा जी समाधि छोड़कर खड़े हो जाते हैं, शिव चौंक जाते हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान जो बंसी को अधरों पर धारण किए हुए हो, वो भी अपनी बंसी को बंद करके गोपी मिश्रित मुख से जो कृष्ण नाम निकलता है उसको सुनने के लिए भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं और स्वयं गोपाल नाच उठते हैं। ये गोपी कौन है? ये साधारण गोपी नहीं है, ये गुजरिया नहीं है, फुबरिया नहीं है, ये कौन है? स्वयं गोलोक से पधारी गोपियां हैं। तो पहली नंबर की बात है लीला विशेष, दूसरा है लीला का नायक विशेष, तीसरा नायिका विशेष। अब चौथा है इस गोपी की, चौथी है इस रास का स्थान भी विशेष। ये स्थान कोई साधारण नहीं है। कोई कहे राधा रानी वृंदावन में रहती है, ओहो, इससे गलत बात नहीं हो सकती। अपनी वाणी सुधारो, विचार शुद्ध करो। भगवान राधा रानी वृंदावन में रहती, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, विचार शुद्ध करो। राधा रानी वृंदावन में नहीं रहती, वृंदावन राधा रानी में रहता है। तो इस रात का, इस रास की स्थान भी विशेष। अब दूसरी नंबर बात है इस रास का रात भी विशेष है। ये कोई साधारण रात नहीं है, रोज वाली रात नहीं है, ये स्वयं गोलोक से पधारी हुई रात है। ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर रात है। ब्रह्मा जी की रात है 1,72,80,032 रात के बराबर रात है, क्योंकि ये रात भी विशेष है। और अब बात आई इस रात का चंद्रमा। ये चंद्रमा भी कोई साधारण नहीं है, स्वयं गोलोक से पधारा है। और ये चंद्रमा क्या है? ये चंद्रमा किशोरी जी ही चंद्रमा है। एक बार क्या हुआ, किशोरी जी सज धज के आई तो ठाकुर जी ने कह दिया, किशोरी जी तुम्हारा मुख तो चंद्रमा जैसा। किशोरी जी नाराज हो गई, अच्छा हमारा मुख चंद्रमा जैसा? तो चंद्रमा में तो दाग है, हमारे मुंह पे का दाग लग रहा है? तो ठाकुर जी को, किशोरी जी को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। तो ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा और हम उस पे काला कलंक कृष्ण। अच्छा, तो ये चंद्रमा भी विशेष है। ये आज भगवान ने चंद्रमा दिखा दिया। मतलब भगवान गोपियों को बुलावे तो कई बार, पर गोपी अपने मन से आवे और ठाकुर जी पहले ही भगा दे। हो नाना मैं तो गैयाओं को बुला रहा था, मैं तो गैया चरा रहा था, मैं तो बंसी बजा रहा था। पर आज जब भगवान ने चंद्रमा दिखा दिया, इसका मतलब भगवान कहते हैं कि आज जो मैं तुमको बुला रहा हूँ ना, अपने मन से बुला रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का प्रतीक है। भगवान कहते हैं आज जो मैंने तुमको बंसी बजा के बुलाया है ना, वो ऐसे ही नहीं बुलाया है, मैं अपने मन से बुला रहा हूँ। तो ये चंद्रमा विशेष, ये चंद्रमा रोज वाला चंद्रमा नहीं जो 15 दिन घटे और 15 दिन बढ़े, ये अखंड चंद्रमा है। इस चंद्रमा में ग्रहण नहीं लगता। ऐसा। तो पहले नंबर की बात है लीला विशेष, नायक विशेष, नायिका विशेष, स्थान विशेष, रात विशेष, चंद्रमा विशेष, ऋतु विशेष। ये ऋतु भी शरद ऋतु है, भगवान ने शरद ऋतु को बुलाया है यहाँ पर। अब ये सब आ गए तो भगवान कहते हैं, भगवान ने किशोरी जी को दंडवत प्रणाम किया। देखो यहाँ पे राजा का राज नहीं चलता, रानी का राज चलता है। कोई ना कहे कृष्ण राजा कृष्ण राजा कृष्ण राजा। कौन कहता है कृष्ण राजा?
सब कहते हैं राधा रानी राधा रानी राधा रानी। तो यहाँ पर कृष्ण का राज नहीं चलता, राधा का राज चलता है। राधा रानी सब कहते हैं, कृष्ण राजा कोई ना कहता। तो भगवान ने यहाँ पर किशोरी जी को दंडवत प्रणाम किया है। ये किशोरी जी ही चंद्रमा हैं। जी कहती हैं, अब किशोरी जी प्रसन्न हो गई तो ठाकुर जी से किशोरी जी कहती हैं, सुनो तुम समस्त गोपियों को बुलाओ, हम अपनी कृपा उन पे बरसाएंगे। अच्छा हाँ, ये बंसी क्या है? ये बंसी कोई साधारण नहीं है, किशोरी जी और ठाकुर जी की प्रेम रूपिका है। ठाकुर जी बंसी के पैर दबाए, होठन को पिलो दे रहे, आँखन को पलकन को पलना झरे और सांसों की हवा करे। ये बंसी कोई साधारण नहीं है। ठाकुर जी बड़ी सेवा करें इसकी। क्यों? अगर ठाकुर जी के हाथ में से बंसी हट गई तो गोपी तो धक्के मार के निकाल देगी, घुसने नहीं देगी महाराज। हाँ, ऐसी गोपियां हैं। तो भगवान ने सभी गोपियों को बुलाया। पहले भगवान ने गोपियों को बुलाने, अब रास यहाँ से प्रारंभ होता है। जब सब ये 6 पॉइंट आ गए ना, तब भगवान ने अधरों पर बंसी रखी और बंसी का ऐसा नाद किया कि वह बंसी सब घर घर जाकर गोपियों को बुलाने पहुंचे। उसी समय एक कामदेव सामने आ गया। कामदेव कहता है कि कृष्ण हमसे युद्ध करो। भगवान बोले ठीक है, कर लेते हैं। कौन सा करोगे? 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा कैसे? बोले एक मैदान का होता है और एक किले का होता है। तो कामदेव बोलता है इसमें फ़र्क क्या है? बोले किले का ऐसा रहता है, किले का ऐसा रहता है कि हम आँख बंद करके बैठ जाएंगे, तुम हमसे युद्ध कर लेना। ओहो, कामदेव बोलता अच्छा फिर मैदान का? बोले मैदान का ऐसा है कि हमारी सारी गोपियाँ जब आ जाएंगी तब तुम मुझसे युद्ध करना। तब भगवान कामदेव कहते हैं सुनो, किलों की से तो बहुत से लोगों से मैंने युद्ध किया है, आपके साथ तो मैदान वाला युद्ध करने में मजा आएगा। अच्छा, तो भगवान ने बोला अच्छा सब बुला लूं फिर सब गोपियों को? तो कामदेव बोला हाँ ठीक है बुला लूं। तो भगवान ने जैसे ही बंसी अधरों पर धरी और जैसे ही बंसी धरी और गाया, निसम गीतम तदिनंग वर्धनम, गीतम तदिनंग वर्धनम। गोपियों के मन में अनंत का वर्धन हुआ और सारी गोपियां आई। और जैसे ही सारी गोपियां आई, भगवान ने बंसी बजाई थी कि कामदेव बेहोश होकर जा पड़ा। ओहो, भगवान बोले ऐसा युद्ध था जो युद्ध की घोषणा पे ही बेहोश हो गया। अब जैसे ही गोपियों के मन में अनंत का वर्धन हुआ, गोपियां भगवान गायब हो गए। जब गोपियों को भगवान अभिमान हो गया तो फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकम। तो गोपियों ने जैसे ही गोपी गीत गाया तो पहले तो कामदेव उल्टा लटका और जैसे ही गोपी गीत का अंतिम श्लोक हुआ तो कामदेव की अंत्येष्टि हो गई महाराज। ओहो, सब ग्वाल वालों ने खूब हल्ला मचाया, ओहो हमारे कृष्ण ने कामदेव को बेहोश कर दिया, कामदेव को बेहोश कर दिया। सब गोपियां बोली अच्छा इतना हल्ला काय को मचा रहे हो? बोले तुम्हें पता नहीं हमारे कृष्ण ने कामदेव को बेहोश कर दिया। तो सब गोपियां बोली उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तुम्हारे कृष्ण को हम बेहोश कर देते हैं। कैसे? सारी गोपियां हट गईं, पीछे से किशोरी जी निकली और जैसे ही ठाकुर जी ने किशोरी जी का दर्शन किया, ठाकुर जी बेहोश होके जाए पड़े। ओहो, राधे राधे। इसके आगे हम रास नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।